बहुत समय पहले देवदार वन नाम के एक हरे भरे जंगल में भीमा नाम का एक विशालकाय प्राणी आया। भीमा शरीर से किसी भी जानवर से कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत था और उसकी शक्ल थोड़ी डरावनी थी। वह वास्तव में एक दयालु और अकेला प्राणी था जो दोस्ती की तलाश में जंगल में आया था। भीमा ने जंगल के जानवरों को देखकर विनम्रता से उनसे जंगल में रहने की अनुमति मांगी, यह कहते हुए कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जंगल के छोटे जानवर, खासकर बंदर चंचल, डर गए और उन्होंने भीमा को रहने देने से साफ मना कर दिया। तभी जंगल के मुखिया शेर बलवान ने दया दिखाते हुए भीमा को इस शर्त पर रहने की अनुमति दे दी कि वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भीमा ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली और जंगल में रहने लगा। कुछ जानवर जैसे कबूतर मोती ने उसकी दयालुता को पहचान लिया और उससे दोस्ती कर ली, लेकिन बंदर चंचल और अन्य संशयवादी जानवर उसे लगातार नापसंद करते रहे और उसकी हर हरकत में केवल बुराई ही देखते थे। उनकी धारणा थी कि एक विशाल प्राणी कभी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन भीमा एक चिड़िया के घोंसले को टूटने से बचाने में मदद कर रहा था और उसके बच्चों को वापस ऊंची डाली पर रख रहा था। बंदर चंचल ने इसे देखकर तुरंत झूठी अफवाह फैला दी कि भीमा चिड़िया के बच्चों को खा रहा है। सभी जानवर भागकर वहां आ गए, लेकिन चिड़िया ने तुरंत साफ किया कि भीमा तो उसके बच्चों को बचा रहा था। शेर बलवान ने भी चंचल को उसकी बुरी नीयत के लिए डांटा, लेकिन लगातार हो रही इस झूठी आलोचना और संदेह से भीमा इतना दुखी हुआ कि वह चुपचाप जंगल छोड़कर चला गया, यह सोचते हुए कि शायद जंगल के जानवर कभी उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। भीमा के जाने के कुछ दिनों बाद जंगल में बिल्कुल उसी शक्ल का एक और विशाल प्राणी आया। वह भीमा का जुड़वा भाई क्रूर दांते था। दांते को देखकर जानवरों को लगा कि भीमा वापस आ गया है और वे खुशी से उससे मिले। दांते चालाक था, उसने खुद को भीमा साबित करने के लिए लोगों को गले लगाया और मीठी बातें की। लेकिन जल्द ही दांते ने अपना असली क्रूर और शरारती स्वभाव दिखाना शुरू कर दिया। वह पक्षियों को डराता, कमजोर जानवरों को परेशान करता और पूरे जंगल में हंगामा मचा देता। बंदर चंचल ने फिर से इल्जाम लगाया कि भीमा हमेशा से ही बुरा था और अच्छा बनने का ढोंग कर रहा था। लेकिन मोती कबूतर को संदेह हुआ क्योंकि भीमा इतना शोरगुल पसंद नहीं करता था। मोती उड़कर जंगल के पीछे वाली पहाड़ी पर गया और भीमा को एक गुफा में उदास बैठे पाया। मोती ने भीमा को बताया कि उसका जुड़वा भाई दांते जंगल में उसके नाम पर आतंक मचा रहा है। भीमा यह सुनकर हैरान रह गया और तुरंत मोती के साथ जंगल में लौटा। जब दोनों भाई आमने सामने आए तो सभी जानवर दंग रह गए। भीमा ने दांते को सबके सामने डांटा कि वह उनके बीच आकर लोगों को धोखा क्यों दे रहा है और हंगामा क्यों मचा रहा है। दांते का दिल पिघल गया और उसने स्वीकार किया कि वह भीमा के जाने के बाद अकेला हो गया था और इसीलिए शरारत करने लगा था। उसने अपने भाई और सभी जानवरों से माफी मांगी। इस घटना से जंगल के सभी जानवरों को सबक मिला कि जिसे वे सबसे बुरा समझते थे वह तो उनका सबसे सच्चा दोस्त निकला। उन्हें एहसास हुआ कि किसी को उसके बाहरी रूप, रंग या आकार के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। भीमा और उसका भाई दांते दोनों अब शांति और विश्वास के साथ जंगल में रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।